नमस्कार मित्रों, आज क्लास का दूसरा दिन है। आज हम जानेंगे एक्यूप्रेशर काम कैसे करता है। बेसिकली एक हमारा शरीर है, भौतिक शरीर जिससे हम देखते हैं। एक वो सब है जो शरीर के अंदर है, जिसे सामान्यतः आप आँखों से, नेत्रों से देख नहीं सकते। हर अंग की अपनी एक शक्ति है। यकृत की अपनी अलग एनर्जी है, हृदय की अपनी अलग एनर्जी है, आपके उदर की अलग एनर्जी है, किडनीज की अलग एनर्जी है, फेफड़ों की अलग एनर्जी है। कोई भी रोग तब उत्पन्न होता है जब इनमें से किसी की भी एक एनर्जी कम होने लगती है या इन पर किसी प्रकार की कोई मारक शक्ति हावी होने लगती है। एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, ऑन्योरी, बीज लगाकर या अपना टच करके या किसी पेड़ वगैरह की पत्ती वगैरह लगाकर, फूल वगैरह लगाकर, इन सब चीज़ों से आराम आता है पेशेंट को, क्योंकि किसी न इन माध्यम से आप अपनी शक्ति भी रुग्ण शरीर के अंदर प्रविष्ट करवा देते हैं और वह शक्ति सीधा उस ऑर्गन को जाकर मिलती है जो ऑर्गन बीमार होता है या जिसे रोग ने पकड़ा होता है। अब वह शक्ति पाकर जब आपका इंटरनल ऑर्गन मजबूत होता है तो वह रोग से ज़्यादा क्षमतापूर्वक लड़ सकता है और रोग को पराजित कर सकता है। अब इंटरनल ऑर्गन को कितनी शक्ति देनी पड़ेगी यह डिपेंड करता है रोग की तीव्रता पर। अगर रोग ज़्यादा है तो आपको उसका 3-4 सेशन, 5 सेशन, 10 सेशन भी लग जाएं। अगर रोग कम है, एक्यूट है, क्रॉनिक नहीं है, एक्यूट रोग है, तो हो सकता है 2 या 1 सेशन में ही पेशेंट आपका पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। इस प्रकार यह है आपकी शक्ति या मैग्नेट के द्वारा जो आप शक्ति उस रोगी के शरीर में प्रविष्ट करते हैं, रोगी के शरीर के अंदर जाकर अंग को शक्ति प्रदान करती है और शक्ति से आपका बीमार अंग अपनी लड़ाई लड़कर रोग से मुक्त हो जाता है, जिसे मॉडर्न लैंग्वेज में आप इम्यूनिटी बढ़ाना भी कह सकते हैं। इम्यूनिटी यहाँ पर ओवरऑल नहीं, इम्यूनिटी स्पेसिफिक ऑर्गन की इम्यूनिटी, रोग से लड़ने की अंग की रोग क्षमता जब बढ़ जाती है तो अंग उस रोग से लड़कर अपने आप को रोग मुक्त कर लेता है। बेसिकली एक्यूप्रेशर या किसी भी थेरेपी के काम करने का मेन आधार यही है। बाकी इस विषय में आपका कोई प्रश्न हो, आपके कोई संशय हो तो आप कमेंट करके पूछें, आपको उनका जवाब दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर शक्ति जो हम बाहर से भेज रहे हैं वह शक्ति अंदर जाके ऑर्गन को ट्रीट कर रही है, तो शक्ति बेसिकली है क्या। एक तो देखो, शक्ति है जो पूरे अखिल ब्रह्मांड में इस छोर से उस छोर तक व्याप्त है। वो आप में भी है, मुझ में भी है। एक एनर्जी है जो मेरे बाहर भी है और जिस मेरे इर्द गिर्द भी है, जिस एनर्जी के अंदर मैं पड़ा हुआ हूँ। उस तरीके से हर ऑर्गन की अपनी एक एनर्जी है। उदाहरण के लिए अपना हृदय लीजिए, हृदय की एनर्जी है फायर। जब मैं बाहर से, और पंच तत्वों की भी अपनी एनर्जी है, पंच तत्व हैं, अग्नि है, जल है, इस तरीके से करके अपने 5 तत्व हैं। और ये पूरी की शक्ति इन 5 तत्वों की या इन 5 तत्वों में समाहित है, या इन 5 तत्वों की शक्ति एक शक्ति में समाहित है, या एक ही एनर्जी 5 तत्वों में समाहित है। जैसे मर्जी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। जब इस अपने इर्द गिर्द बिखरी हुई एनर्जी, फैली हुई एनर्जी से मैं खुद को एक चैनल बनाकर, या आप खुद को चैनल बनाकर उस शक्ति को कॉरस्पॉन्डेंस पर संबंधित अंग के लिए प्रेषित करते हैं, तो यह शक्ति वाइब्रेशन के रूप में, भौतिक तौर पर बता रहा हूँ आपको, भौतिक तौर पर वाइब्रेशन के रूप में आपको अनुभव भी होगा। उस वाइब्रेशन के तौर पर
शरीर के अंदर दौड़ती हुई संघ तक पहुंचती है, जिस अंग को संबोधित करके आप अपनी एनर्जी रोगी के शरीर में प्रविष्ट करवा रहे हैं। और जब वो एनर्जी उस अंग तक पहुंचती है, वो अंग उस एनर्जी को स्वीकार करता है, क्योंकि अंग बेसिकली एनर्जी का भौतिक रूप है। भौतिक रूप मतलब एनर्जी का एक विशिष्ट रूप है। एनर्जी का एक आकार प्रकार धारण किया हुआ है, जिससे आप उस एनर्जी को देख पाते हैं। वो अंग असल में एनर्जी का ही एक रूप है। एनर्जी जब तक है तब तक वह अंग भी है। मृत्यु के बाद भी आप उस अंग को देखते हैं, लेकिन वो अंग अंग नहीं रहता, वो सब मिट्टी हो जाता है, धड़कता नहीं है कहीं से। अपना रक्त को ना तो वो प्यूरिफाई करता है, ना आगे सप्लाई करता है, ना पीछे से कहीं से रिसीव करता है। क्योंकि जिस अंग को हम जानते थे वह एनर्जी का ही एक रूप था। एनर्जी गई, एनर्जी चली गई, अंग भी चला गया। अब आप उसको जो मर्जी नाम दे लें, वो अंग नहीं रह गया। तो जब वो एनर्जी एनर्जी में जाके मिलती है, एनर्जी एनर्जी में नृत्य करती है, तो जाहिर सी बात है आप भी देखो, अगर आप कल से भूखे हो, आपको भूख लगी, आप थोड़ा कमज़ोर फील करोगे। लेकिन जब वही एनर्जी भोजन के रूप में आपके अंदर आती है, आपसे मिलती है, तो आप अपना स्वस्थ फील करते हो। जो काम पहले आपका करने का मन नहीं हो पा रहा था या नहीं मूड बन रहा था, वो आपका मूड बनने लगता है। एनर्जी बाहर से आपके अंदर आई भोजन के रूप में। यहाँ पर सेम वही काम हो रहा है, लेकिन आप एनर्जी को भोजन के रूप में नहीं, एनर्जी को एनर्जी के रूप में पहचान कर बीमार अंग तक भेज रहे हैं। और अंग एनर्जी पाकर शक्तिमान बन रहा है, बलशाली बन रहा है, और दुगने प्रहार से बीमारी पर, रोग पर चोट करता है। और एक अंग का या मनुष्य का या किसी जीव का एक सामान्य सा स्वभाव है निरोग रहना। रोगी रहना हमारा स्वभाव नहीं है, किंतु रोग हमें बाहर से घेर लेते हैं जब तक आपकी शक्ति दृढ़ नहीं होती। जब आपकी शक्ति दृढ़ रहती है, आप शक्ति में रहते हो या शक्ति आप में रहती है, दोनों बातें एक ही हैं, तब तक रोग आपको, कोई भी रोग आपको, कैसे ही घातक रोग ना हो, आपको नहीं पकड़ सकता। सारी बात शक्ति की है। शक्ति इधर क्षीण होती है, इधर आपको जुकाम भी पकड़ लेता है, बुखार भी पकड़ लेता है। मुझे याद नहीं पड़ता पिछले 50 साल में मुझे कभी बुखार हुआ हो। क्यों? अपनी अपनी शक्ति का केंद्र है, अपनी शक्ति में स्थित रहिए। यही काम आपके ऑर्गन के साथ अंदर होता है। आपका ऑर्गन अपने आप में पूरा अपने आप में ब्रह्मांड कह सकते हैं, पूरा ब्रह्मांड है अपने आप में। अगर आप उसको थोड़ा गहराई में जाकर देखेंगे, सब कुछ वही सब हो रहा है। उसमें शक्ति कम होती है, वह बीमार पड़ने लगता है। और आप शक्ति बाहर से भेजते हैं, उस शक्ति को स्वीकार करता है, शक्तिमयी होता है, और उस शक्ति से रोग से पुनः एक लड़ाई लड़कर रोग से मुक्त होता है। आपने यथार्थ में बीमारी पर कोई प्रहार नहीं किया। बीमारी से किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, आपने शुगर को बाहर निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि उल्टी लड़ाई हो जाएगी। उस लड़ाई में आपको हारना ही पड़ेगा। मोस्टली आप हार भी जाते हो, लेकिन अगर आप स्वास्थ्य की तरफ चलना चाहते हैं, आपको एक हेल्थी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको बीमारियों से लड़ने की जगह आपको अपने इंटरनल ऑर्गन्स मजबूत बनाने पर बल देना चाहिए। आपका इंटरनल ऑर्गन जितने मजबूत होंगे, बीमारी से लड़ने की उतनी ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो बीमारी शरीर में आ चुकी है, रोग ऑटोमेटिकली उससे लड़ेगा। आपने नहीं लड़ना, आपने कोई ऐसा नहीं उसको कोई शुगर की दवाई करनी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक सीधा सिंपल मार्ग है। बीमार ऑर्गन को शक्ति दीजिए, शक्ति प्राप्त ऑर्गन अपने आप लड़ेगा। उसका पूरा ब्लूप्रिंट है कि मुझे कैसे लड़ाई लड़नी है, कैसे जीतना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बीमारी कहाँ है, कैसे है, कितने
किस लेवल पर है, किस लेवल पर नहीं है, अपनी लड़ाई लड़ेगा और उस लड़ाई को जीतेगा। तो इस प्रकार से ऑर्गन की एनर्जी को आप अपनी एनर्जी संप्रेषित कर कर पर्टिकुलर अंग को, ऑर्गन को रोग मुक्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर या परसों तीसरी क्लास में आपको इससे आगे बताया जाएगा। तब तक के लिए अगर आपकी कोई प्रश्न, कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस वगैरह कुछ हों, कोई क्वेरीज हों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपको उनका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर दे दिया जाएगा। धन्यवाद।